गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है बेसिकली इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड ही है। कल हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ की थी। अब आज का जो टॉपिक है वो है सम एक्सेप्शनल शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बेसिकली आपका जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी जो शेप है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ अलग शेप हैं जो ज़्यादातर कई बार देखने को आपको मिल सकती हैं। तो इसकी फर्स्ट एक्सेप्शनल शेप को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व। जो बेसिकली स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व से मीनिंग होता है कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कर्वी शेप का ना होकर स्ट्रेट लाइंस होता है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। और ये इंडिफरेंस कर्व की शेप तब होती है जब आपकी दोनों कमोडिटीज़ एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होती हैं। क्लियर है ये बात? ये शेप बेसिकली तभी देखने को मिलेगी इंडिफरेंस कर्व की जब आपके दोनों गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, जिसके लिए कंज्यूमर एक के बदले दूसरा लेने को तैयार होता है, वो भी कांस्टेंट रेट पे। मींस अगर आप किसी एक प्रोडक्ट की कमोडिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आपको जो दूसरे गुड्स को गिव अप करना पड़ेगा उसकी भी एक ही कमोडिटी गिव अप करोगे। मींस इनमें जो एक्सचेंज होता है वो बेसिकली कांस्टेंट रेट से होता है, और ये तभी होगा जब आपके दोनों कमोडिटीज़ एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास शेप आती है एल शेप्ड। सेकंड जो आपके पास केस आता है वो आपका आता है एल शेप्ड, या फिर जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल्ड, ठीक है। राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व की इसमें जो इंडिफरेंस कर्व आपका बनता है वो आपका समथिंग लाइक दिस होता है। क्लियर है? इस तरीके के आपके इंडिफरेंस कर्व बनते हैं। और ये कब होते हैं? जब आपके प्रोडक्ट्स, जो दोनों गुड्स आप खरीदना चाहते हो, आपकी विलिंगनेस है, वो दोनों एक दूसरे के परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। कब होता है ऐसा? जब दोनों के दोनों गुड्स आपके दोनों परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। मींस जब आप किसी एक प्रोडक्ट को खरीदते हो तो दूसरे को भी परचेज़ करना ज़रूरी होता है। तो उस कंडीशन में आपको जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो एल शेप्ड का होगा। थर्ड जो एक्सेप्शनल शेप आती है वो आती है आपकी हॉरिजॉन्टल इंडिफरेंस कर्व। हॉरिजॉन्टल इंडिफरेंस कर्व, हॉरिजॉन्टल से मीनिंग होता है कि जो आपकी इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होते हैं। और ये बेसिकली आपका किस कंडीशन में होता है? जब किसी एक कमोडिटी की बेसिकली बात आती है कि सेटिस्फेक्शन का लेवल ज़ीरो होता है। मीन्स उस कमोडिटी को खरीदने से हमें किसी तरह का कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो सिगरेट का। मीन्स एक नॉन स्मोकर, जिस कंज्यूमर को स्मोकिंग की आदत नहीं होती, उसके लिए सिगरेट की जो यूटिलिटी होगी या फिर उसके लिए जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा वो ज़ीरो होगा। उस केस में एक तरफ तो आपकी ज़ीरो रहेगी और दूसरे प्रोडक्ट के लिए आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। इसलिए इसमें इंडिफरेंस कर्व आपके हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। क्लियर है? फोर्थ शेप आती है आपकी यू शेप्ड। यू शेप्ड इंडिफरेंस कर्व कब होते हैं? यू शेप का मीनिंग होता है कि गुड्स एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो यूटिलिटी हमें उससे जनरेट होती है, जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है वो नेगेटिव होता है। मींस इसमें जो कर्व आपका बनाया जाता है वो समवट लेवल तक तो आपको पॉजिटिव स्लोपिंग होता है, नेगेटिव स्लोपिंग होता है, उसके बाद वो पॉजिटिव स्लोप शो करना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन में जो ये कर्व बनता है वो आपका यू शेप का बनता है। मींस इस वाले कर्व में क्वांटिटी क्यू के बाद, इस लेवल के बाद आपका जो आइसो पॉइंट कर्व है, जो आपका इंडिफरेंस कर्व है, वो पॉजिटिव स्लोप शो करना शुरू हो जाता है अगर आप उनके कंजम्पशन को कंटिन्यू रखते हो। क्लियर है? ये कुछ 4 शेप्स हैं आपके इंडिफरेंस कर्व की जो एक्सेप्शनल है, जो इंडिफरेंस कर्व को कर्वी शेप का न होकर बल्कि या तो स्ट्रेट लाइन होता है, या एल शेप होता है, या हॉरिजॉन्टल होता है, या फिर यू शेप का बनता है।
क्लियर है। ये आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में बनेगा, ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में बनता है, ये ऐसे प्रोडक्ट के लिए बनता है जिसका सेटिस्फेक्शन ज़ीरो होता है, और ये नेगेटिव स्लोपिंग, ये आपका नेगेटिव यूटिलिटी जनरेट करने वाले गुड्स के लिए होता है, जो एक सर्टेन पॉइंट के बाद या सर्टेन क्वांटिटी कंज्यूम करने के बाद उससे मिलने वाली यूटिलिटी पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हो जाती है। क्लियर है। ये टॉपिक इतना ही है।